हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों आज क्लास में हम विज्ञान में पढ़ेंगे मनुष्य का शरीर। क्या है? मनुष्य का शरीर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन बॉडी। क्या है? ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य का शरीर है बच्चों। अध्याय 2 है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे मनुष्य का शरीर कौन कौन से अंगों से मिलकर बना है ना। ठीक, मनुष्य का शरीर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मनुष्य का शरीर में जो है शरीर के मुख्य अंग तंत्र क्या है ना बच्चों। मुख्य तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब होता है मशीन। क्या है? ठीक, मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर, हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं ना। जैसे होता है एक मोटर का पार्ट होता है तो उसमें नट बोल्ट तरह तरह के लगे रहते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट होते हैं ना। ठीक, तो सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1 पे है संवेदनशील अंग। क्या है? संवेदनशील अंग का मतलब होता है संवेदन, अर्थात मुझको जानकारी दे। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, मुझे आंख से देखना है, पैर से चलना है, त्वचा का काम है महसूस करना। क्या है? महसूस करने का मतलब जैसे गर्म पानी है, अगर आपके त्वचा के ऊपर अर्थात चमड़ी के ऊपर गिर जाए तो क्या आपको जलन होती है? क्या है? तो आपको पता चलता है कि हमारे त्वचा के ऊपर त्वचा का मतलब यहाँ होता है, सिंपल भाषा में समझे, चमड़ी। क्या है? ठीक, त्वचा का मतलब चमड़ा। क्या है? ठीक, तो संवेदनशील का अंग जो हमारा है प्रमुख है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है ना। ठीक, ये हमारे जो 4 हैं प्रमुख है। क्या है? तो 5 नंबर पे हमारा जो यहाँ मैन है, यहाँ पर है संवेदनशील अंग जो है त्वचा। क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा संवेदनशील अंग है ना। कभी पूछा जाए तो हमारे संवेदनशील अंग कितने हैं तो आप बता देना कि आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा ये हमारे शरीर के प्रमुख अंग हैं जो कि संवेदनशील अर्थात हमको जानकारी दे है ना। आंख का काम है देखना। क्या है? आंख का काम देखना होता है, कान का काम सुनना और नाक का काम सूंघना और पैर का काम है चलना। क्या है? ठीक, चलने का कार्य करते हैं है ना। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां तथा नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। कितनी? 300 हड्डियां। तो यानी मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, यानी जो बेशक यानी जैसे कि नौजवान यानी 15 से 20 साल या जो है बेशक होती है 12-14 साल जो बच्चों की उम्र जो होती है, ठीक है, उनकी जो मनुष्य शरीर होती है वो है 206 हड्डियां। कितना? 206। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है उनके शरीर में 300 हड्डियां होती है। कितनी? 300। यही हड्डियां जो बच्चा छोटा होता है उसके शरीर का पार्ट होता है तो धीरे धीरे जो हड्डियां होती है उनकी जो होती है 300 हड्डियां होती है। कितनी? 300 हड्डियां होती है। उसी पूरी हड्डियां 300 जो धीरे धीरे जब बड़ा होता है बच्चा तो उसकी हड्डियां जो होती है सबसे पहले जो मान होता है स्पाइनल कार्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डियां होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे हड्डियां जुड़ जाती है आपस में तो हो जाती है 306 हड्डियां के बीच में जो हमारा था 206 हड्डियां हो जाती है। कितना? ठीक, तो यानी 300 हड्डियों से मिलकर यानी छोटे छोटे आप जुड़ते जुड़ते आपस में हो जाती है 206 हड्डियां। कितना? ठीक, तो कभी पूछा जाए कि छोटे बच्चों यानी नवजात, नव का मतलब नहीं और जात का मतलब छोटा बच्चा शिशु है ना, जो कुछ ना जानता हो नवजात शिशु है ना। ठीक, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें नवजात शिशु के नाम से जाना जाता है ना। ठीक, तो छोटे बच्चों में जो होती हैं वो 300 हड्डियां और मनुष्यों के अंदर जो होती है 206 हड्डियां है ना। ठीक, और बच्चों के अंदर 300 हड्डियां है ना। ठीक, हमारा शरीर त्वचा से ढका होता है। क्या है? त्वचा का मतलब चमड़ा। क्या है? हमारा शरीर त्वचा से ढका रहता है। उसके बाद में हमारा एक पार्ट आता है हृदय। क्या है? हृदय का मतलब दिल समझते हैं ना। ठीक, इसको अंग्रेजी बोलते हैं हार्ट। क्या है? हार्ट का मतलब दिल है ना, इसको हार्ट का बीमारी हो गया यानी दिल का दौरा। क्या है? ठीक, तो यह रक्त का मतलब यहाँ है खून। क्या है? रक्त का मतलब होता है खून है ना। ठीक, ये साइंस भाषा सब है, जो शब्द यहाँ पर जो आएगा सभी है। रक्त का मतलब यहाँ खून होगा। क्या है? खून का 3 मतलब एक है ब्लड माने भी खून। ठीक है, ब्लड माने खून, रक्त माने भी खून, एक होता है रक्तचाप। क्या है? तीनों का मतलब एक ही खून है ना। ठीक, तो हृदय या शरीर के जो होता है या रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है ना। रक्त का मतलब जैसे हमारे शरीर में एक अंग हो गया। ठीक है, ये हमारा हाथ है सिंपल सा। ठीक, हाथ तो हमारे जो शरीर के सभी पार्टों में है वो खून भेजता है ना। ठीक, अगर हमारे पैर में है तो खून का जो है सर्कुलेशन का मतलब पास करना। क्या है? अगर एक ही जगह पे अगर हम स्थिर है ना तो हमारी खून जम जाती है जिसके कारण हमारा काम नहीं हो पाता है और हमारी जो पैरों की उंगलियां होती है शून्य हो जाती है। क्या है? शून्य का मतलब काम ना करना है ना। यह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। यह पंप की तरह कार्य करता है। क्या है? जिस तरह से हवा भरते हैं टायरों में ऐसे पंप मार के, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक पंप करके शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है ना। ठीक, तो आज क्लास में हम लोग जाना मनुष्य के शरीर का अंग है ना। ठीक, तो शरीर के प्रमुख अंग में था संवेदनशील। क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा संवेदनशील अंग है ना। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना और पैर का काम है चलने का कार्य करता है ना।
ठीक, तो यहाँ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां तथा नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती है ना बच्चों। ठीक, हमारा शरीर त्वचा से ढका रहता है। यह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है और हृदय का काम है ब्लड को सर्कुलेशन करना, अर्थात पंप करके सभी जगह खून को पहुंचाना है ना बच्चों। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मनुष्य का शरीर, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं ना बच्चों, इन अंगों का काम है तरह तरह का कार्य करना है ना। सबसे पहले हमारे शरीर के प्रमुख अंग तंत्र है ना बच्चों। सबसे पहले है संवेदनशील अंग। क्या है संवेदनशील? का मतलब होता है हमको जानकारी देना। क्या है? ठीक, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा संवेदनशील अंग है ना। ठीक, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना तथा पैर का काम है चलने का कार्य करते हैं ना। ठीक, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां तथा नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती है। यही 300 हड्डियां जो है धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो 206 हड्डियों में परिवर्तन हो जाता है ना बच्चों। ठीक, उसके बाद में हमारा आता है हृदय। क्या है? यह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। यह पंप की तरह कार्य करता है। क्या है? पंप की तरह कार्य करने का मतलब खून को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाना उसका कार्य है। किसका? हृदय, अर्थात दिल का काम। क्या है? ठीक, हृदय का अंग्रेजी होता है हार्ट। क्या है? हार्ट का मतलब दिल है ना। ठीक, हमारा शरीर त्वचा से ढका रहता है। त्वचा जो है, त्वचा अगर ना हो तो हमारे शरीर का बनावट सुंदर नहीं दिखेगा ना बच्चों। ठीक, तो आज क्लास में हम लोगों ने जाना मनुष्य का शरीर के अंग है ना बच्चों। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।